Hello everyone. Today I'm going to discuss national income aggregates, the topic of class 12th basically, and the main focus will be to help the students to solve the practical questions. Okay, so let's start. I'm sharing the screen. Okay, hope you all can view the screen clearly. So let's start. Basically, I'll hide this. Okay, the topic is basically national income, and in this topic we have related aggregates basically. Okay. Now, basically, there are 8 aggregates. There are certain terms which you have to keep in mind. कुछ terms का आपको लोगों को ध्यान रखना है जैसे कि for example एक हो गया आपका gross, okay, net. Then you have national and domestic. ठीक है? Then there's a term product. There will be market price and factor cost. Okay. अब इनके कॉम्बिनेशन से ये जो जितनी भी टर्म्स हैं इनको कंबाइन करके आपस में various combinations we have these aggregates. So to start with, we have GDP. GDP, when I say, is gross domestic product. Okay, let's say MP. When I write in small इस तरह से लिखूंगा तो that means gross domestic product at market price. Okay, then GNP, gross domestic की जगह हो गया national product at market price. Okay, then NDP at market price, and then NP एट मार्केट प्राइस. ये 4 एग्रीगेट्स बन गए. देखिए पहला वाला है ग्रॉस. ग्रॉस आई एम हाईलाइटिंग विद रेड पेन हियर. जी जी एन एन. फर्स्ट टू मेमोराइज ग्रॉस. ग्रॉस नेट नेट. ओके, सेंटर वाला देखते हैं विद ब्लू पेन. डोमेस्टिक नेशनल. डोमेस्टिक नेशनल. ओके, पी दैट इज प्रोडक्ट रिमेन्स सेम. प्रोडक्ट में कोई अंतर नहीं आया. ओके, देन ऑल दीज आर वैल्यूड एट मार्केट प्राइस. फाइन. नाउ लेट्स प्रोसीड. अब ग्रॉस तो हमने ले लिया, मतलब मार्केट प्राइस पे हमने ले लिया. अब यही यही चारों, दीज फोर ओनली आई एम रिपीटिंग हियर. जीडीपी, ओके, जीएनपी एज अबव, देन एनडीपी, एनएनपी. मैंने क्या करा, इस लाइन के ऊपर जितने ये 4 एग्रीगेट्स हैं उनको दोबारा लिख दिया. एंड अब हम इनको वैल्यू करेंगे एट फैक्टर कॉस्ट. एफ सी, एफ सी, एफ सी एंड एफ सी. तो ये हो गया. ये लेट्स रीड दिस. जो नीचे के 4 हैं, gross domestic product at factor cost, gross national product at factor cost, net domestic product at factor cost, and net national product at factor cost. Okay, so children, actually this is what is called net national product at factor cost, is what is called national income. Okay, and NDP at factor cost, ऊपर वाला इसको हम बोलते हैं domestic income. We call it domestic income. It's also called
डोमेस्टिक फैक्टर इनकम। ओके, नाउ क्वेश्चन पे अभी आएंगे। उससे पहले कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जैसे कि ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ग्रॉस, ओके, एंड लेट्स से नेट, इनका क्या रिलेशनशिप है। ग्रॉस में से, ग्रॉस से अगर हमें नेट निकालना है तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट डिप्रिसिएशन। ओके, एंड अगर हमें नेट वैल्यू दे रखी है और हमें ग्रॉस निकालना है, तो ग्रॉस से नेट, सॉरी, नेट से ग्रॉस जाने के लिए हम उल्टा कर देंगे, विल डू द रिवर्स, दैट इज वी विल एड अप डिप्रिसिएशन। ओके, दिस इज वन थिंग। देन वेट, फिर अपना नेशनल से डोमेस्टिक, दिस इज वन रिलेशन, ग्रॉस और नेट का। उसके बाद नेशनल और डोमेस्टिक, ये टर्म्स हैं, इनमें क्या रिलेशन है। आई एम फोकसिंग ओनली ऑन द प्रैक्टिकल पार्ट, हाउ टू सॉल्व द प्रैक्टिकल क्वेश्चन विच कम। सो नेशनल से डोमेस्टिक अगर निकालना, नेशनल की वैल्यू दे रखी है और डोमेस्टिक पे हमें जाना है, तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी विल माइनस समथिंग कॉल्ड NFIA। ठीक है, NFI का फुल फॉर्म है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, और डोमेस्टिक वैल्यू दे रखी है, डोमेस्टिक से हमें नेशनल निकालना है, वील डू द रिवर्स, वील एड अप NFIA। फाइन, देयर आफ्टर थर्ड रिलेशनशिप आप लोगों को ध्यान रखनी है, दैट इज बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। सो हियर इज योर मार्केट प्राइस, ऊपर लिख दिया मैंने, एंड फैक्टर कॉस्ट नीचे लिख दिया। अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालना है, मार्केट प्राइस इज गिवन एंड यू नीड टू कैलकुलेट फैक्टर कॉस्ट, तब आप क्या करेंगे, यू विल माइनस NIT। NIT फुल फॉर्म इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे आजकल इट्स GST ओनली, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स अब एक ही है, पहले अनेक थे, GST। ओके, नाउ मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो विल माइनस NIT, एंड अगर फैक्टर कॉस्ट दे रखी है एंड वी नीड टू कैलकुलेट मार्केट प्राइस, तब उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे, तो हम प्लस कर देंगे NIT। सो लेट्स रिवाइज दीज थ्री रिलेशनशिप्स। देखो बेटा, ग्रॉस से अगर नेट पे जाना है तो डिप्रिसिएशन माइनस होगा, और नेट से अगर ग्रॉस निकालना है तो डिप्रिसिएशन आप ऐड कर देंगे। ठीक है, नेशनल और डोमेस्टिक में क्या रिलेशन है, नेशनल से अगर डोमेस्टिक पे जाना है, नेशनल की वैल्यू दे रखी है, डोमेस्टिक निकालना है तो माइनस NFIA, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और डोमेस्टिक वैल्यू दे रखी है, उससे नेशनल पे जाना है तो प्लस NFIA कर देंगे। तीसरा जो रिलेशन है, दैट्स बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो आप माइनस करेंगे NIT, एज यू कैन सी हियर, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, और अगर फैक्टर कॉस्ट दे रही है, दे रखी है, उससे मार्केट प्राइस निकालना है, तो आप उल्टा कर दीजिए, आप रिवर्स कर दीजिए, आप प्लस NIT कर दीजिए। ठीक है, इसको लर्न करना है, मेमोराइज करना है। बहरहाल अभी आगे लेट्स प्रोसीड, वेरी स्मॉल क्वेश्चंस टू स्टार्ट विद, टू टेल यू द mechanism as to how to solve it. So let's say this question on your screen, calculate NDP at FC. That means calculate net domestic product at factor cost. ठीक है, और नीचे दे रखे हैं वैल्यूज, रुपीज इन क्रोज। GNP at MP, that means gross national product at market price is given 8,000, then depreciation is given 600,
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो मैं भी पीछे कह रहा था, NFIA शॉर्ट फॉर्म, 300। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आर गिवन 700। सो लेट्स स्टार्ट। बेटा जो वैल्यू निकालनी है दैट विल कैलकुलेट, विल कीप ऑन द लेफ्ट। सो आई एम राइटिंग ओवर हियर NDP एट फैक्टर कॉस्ट, इस तरह से लिखते हैं शॉर्ट में, फैक्टर कॉस्ट नीचे, इज इक्वल टू व्हाट इज गिवन, विच एग्रीगेट इज गिवन देखो, GNP एट मार्केट प्राइस दे रखा है हम लोगों को। ओके, नॉट जस्ट सी द एरोज। हम हमें निकालना है NDP, लेफ्ट साइड में जो मैंने लिखा है। तो ग्रॉस से अगर नेट पे जाना है, ग्रॉस से हमें तो नेट वैल्यू निकालनी है, तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, आई टोल्ड यू। देखो ऊपर, आई एम स्क्रोलिंग बैक। देखो, ग्रॉस से अगर नेट पे जाना है तो हमें माइनस डेप करना है, ठीक है। तो हम करेंगे माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। एंड देन अब सेंटर का देखिए, फर्स्ट वाला ये हमने देख लिया। नाउ वी कम टू द सेंटर फिगर, सेंटर लेटर। हमें निकालना है एन, हम यहाँ पर है एन, और दे रखा है डी, यानी कि एन नेशनल से हमें डोमेस्टिक पे जाना है। नेशनल, नेशनल से हमें डोमेस्टिक कैलकुलेट करना है, तो अभी बताया था मैंने। देखो स्क्रॉल बैक, ये वाला नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए क्या करना है, -NFIA, ये है ना, -NFIA बताया हुआ ये। ओके, सो क्या कर देंगे, -NFIA एंड देन PP, प्रोडक्ट सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। हमें निकालना है फैक्टर कॉस्ट लेफ्ट साइड पे, और दे रखा है मार्केट प्राइस। सी, वी नीड फ्रॉम मार्केट प्राइस वी नीड टू फाइंड आउट फैक्टर कॉस्ट। तो उसका क्या रिलेशन दिया था मैंने अभी, देखो लास्ट वाला रिलेशन, मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करेंगे, एंड माइनस NIT। इट्स वेरी सिंपल। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए मैं क्या करूंगा, NIT बेटा, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नो। सो NDP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू GNP एट मार्केट प्राइस, कितना दे रखा है देखो, 8,000। डिप्रिसिएशन माइनस करना है जो कि 600 दे रखा है, माइनस करना है NFIA, ये दे रखा है NFIA, देखो NFIA जिसको हम शॉर्ट में करें, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, -300 कर देंगे। ओके, माइनस लास्ट आइटम जो है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, शॉर्ट में NIT उसी को कहते हैं, माइनस करना है 700, विल गेट द आंसर। सो आई होप इट्स क्लियर। 8,000 में से वी हैव टू माइनस, सी 8,000, all these negatives will get added up, 700 and 300 is 1,000, and 600, 1,600 we need to minus। ओके, सो 8,000 में से 1,000 गया तो बचा 7,000, 7,000 में से 600 गया तो बचा 6,400। आई होप इट्स क्लियर। सो जब आप आंसर देंगे तो आप यूनिट्स देख लो, वहां क्या दे रखा है, आंसर आप ऐसे लिखेंगे कि NDP एट फैक्टर कॉस्ट इज रुपीज में लिखेंगे 6,400, एंड क्रोर्स में दे रखा है तो क्रोर्स में कर देंगे आप। ओके, तो द आंसर इज 6,400 crores। आई होप इट्स क्लियर। देन आई प्रोसीड, in case you want to take a screenshot you can। Okay, now let's come to the next question, children। Calculate GDP at MP, and what is given, NNP at FC। हमें निकालना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, दे रखा है NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट 2,000 crores, डेप्रिसिएशन, सब्सिडीज, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनडायरेक्ट टैक्सेस, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, अब थोड़े डिटेल में चलेंगे। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जो है वो है 50। जस्ट टाइप इट है, इट्स इट्स गिवन टू बी 50 बेटा, ठीक है। नाउ इसमें थोड़ी सी चीजें और बताऊंगा मैं नेक्स्ट, उस पर आ जाते हैं। नाउ जो निकालना है बेटा वो हम रखेंगे इधर, GDP एट मार्केट प्राइस, दिस वी नीड टू कैलकुलेट, ये हमने लेफ्ट पे रख लिया। विच एग्रीगेट इज गिवन, फर्स्ट वन दैट इज NNP एट फैक्टर कॉस्ट हमें दे रखा है। ओके, अब देखिए आप एरो,
तो हमें नेट दे रखा है, नेट से हमें ग्रॉस निकालना है। अभी बताया था नेट से अगर ग्रॉस पे निकालना है तो हमें क्या करना है, वी नीड टू ऐड डेप्रिसिएशन। ओके, सेंटर लेटर देखिए, नेट, ये एरो में नीचे बना दूंगा, नेट से, नेशनल से, सॉरी, नेशनल से हमें जाना है डोमेस्टिक पे। नेशनल से डोमेस्टिक पे अगर हमें जाना है तो हम करेंगे -NFIA। ये कराया था मैंने, स्क्रोल बैक देखो, यू कैन सी। नेशनल से अगर हमें डोमेस्टिक निकालना है तो माइनस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसलिए मैंने यहाँ करा सेकंड क्वेश्चन में -NFI बेटा। नेशनल दे रखा है, हमें डोमेस्टिक निकालना है। पी का तो कुछ होगा ही नहीं क्योंकि प्रोडक्ट तो सेम रहेगा। अब देखिए, फैक्टर कॉस्ट दे रखा है, ये FC से हमें निकालना है मार्केट प्राइस। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस पे जाना है तो हमें क्या करना है, हमें ऐड करना पड़ेगा NIT। NIT इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, नाउ द थिंग इज NNP एट FC इज गिवन टू बी 2000। ऊपर से देख लिया मैंने, क्वेश्चन से डाल दिया ये वाला 2000, प्लस डेप्रिसिएशन सेकंड आइटम दे रखा है देखो 200, ये भी डाल दिया मैंने, देखो टिक कर रहा हूँ मैं ऊपर। अब NFIA क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड देखो, तो ये डायरेक्टली नहीं दे रखा, बट ये आइटम्स दे रखे हैं देखो, आई मार्क विद, ये दे रखा है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दिस इन शॉर्ट आई कॉल FIFA, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, जो फैक्टर सर्विसेज हमने फॉरेन कंट्रीज वालों को दी और वहां से इनकम आ रही है। और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड में क्या हो गया कि फॉरेनर्स ने हमसे, हमें फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी और हम उनको पैसे दे रहे हैं, इट्स लाइक दैट। इसको हम शॉर्ट में करेंगे फीटा। तो NFIA कैसे निकालेंगे, पे अटेंशन, वेट फॉर अ व्हाइल। ओके बेटा, NFIA डायरेक्टली नहीं दे रखा है, इसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। NFIA, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इज बेसिकली फीफा माइनस theta, but in the exam, you don't need to write the short form, you need to write full. That is factor income from abroad minus factor income to abroad. Okay. तो NFIA हमारा निकल जाएगा बड़े आराम से। फीफा इज गिवन टू बी 110, so I'm writing here 110 minus FITA is given 50, it's given to be 50, so 110 minus 50 will be how much, will be 60, so we get 60 as NFIA, so which I'm putting over here minus 60 in red only so that you can understand. This is the calculation for NFIA I've done. Hope it's clear. अब आते हैं आगे, NIT हमें ऐड करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बेटा। अब ये भी देखते हैं दे रखा है कि नहीं, देखो यहाँ सब्सिडी दे रखा है। सी वी हैव डेल्ट विद 110, फीफा हो गया, फीटा हो गया, दो आइटम्स बचे हैं 70 और 180 के, सब्सिडीज एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस बेटे। तो एक्चुअली NIT का भी फॉर्मूला है, और NIT का फॉर्मूला ये है, दिस अगेन आई डू इन रेड। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला क्या है बेटा, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। टैक्सेस गवर्नमेंट हमसे लेती है, सब्सिडीज फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट हमको देती है। ठीक है, IT जो है, इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखा है बेटा, IT इज गिवन, सेकंड लास्ट आइटम है 180, 180। ओके, माइनस सब्सिडी, और सब्सिडीज दे रखी है 70, सो ये आ गया हमारा 110 आ गया। ओके, तो दिस इज द रफ वर्क फॉर NIT, हाउ आई कैलकुलेट NIT। तो 110 में यहाँ से ले जा रहा हूँ, यहाँ रख दिया मैंने, फिट कर दिया 110। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 2000 प्लस 200 प्लस 110 -60, मैंने पॉजिटिव वाले पहले ले लिए और -60 बाद में कर लिया, तो ये आ जाएगा आपका 2200, 2000
310 हो गया ये, पॉजिटिव वाले ऐड करके। ओके, इसमें से आप 60 माइनस कर दीजिए। 0, 2250 आ रहा है। ₹2250 में लिखेंगे। सो लेट मी चेक द आंसर, दिस इज टू। ठीक है, दिस करेक्ट। तो आंसर इज, कैसे लिखेंगे आंसर? ब्लैक में लिख देते हैं आंसर। आंसर हमारा आ गया बेटा, जो उसने पूछा है एग्रीगेट, जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जो है वो है ₹2250 जो यूनिट क्वेश्चन में दे रखा है। आई होप इट्स क्लियर। एक फटाफट से रिकैप कर लेते हैं इसका। ठीक है, तीन चीजें बताई मैंने आपको, मतलब तीन रिलेशन, ग्रॉस और नेट का रिलेशनशिप, नेशनल और डोमेस्टिक का, और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का। यू, ठीक है, ये है आपके। ओके, लेट्स हैव अ फास्ट रिकैप। हम कर रहे हैं नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स। खाली मेरी अप्रोच यहाँ पर ये है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे करे जाएं। तो ये बेटा 8 एग्रीगेट्स हैं, 8 एग्रीगेट्स हैं। जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, देन यही चारों एट फैक्टर कॉस्ट। जो नेशनल इनकम कहते हैं वो किसको कहते हैं आप? एनएनपी एट एफसी को आप नेशनल इनकम कहते हैं, और एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को आप डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। ये है ग्रॉस दे रखा है। अगर यू नीड टू कैलकुलेट नेट माइनस डिप्रिसिएशन कर देंगे, नेट से अगर ग्रॉस पे जाना है तो प्लस डिप्रिसिएशन कर देंगे। नेशनल की वैल्यू दे रखी है और डोमेस्टिक पे जाना है तो आप माइनस एनएफआईए कर देंगे। व्हाट इज द एनएफआईए? लिखा है ब्रैकेट्स में, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और डोमेस्टिक वैल्यू दे रखी है, नेशनल पे जाना है तो प्लस एनएफआईए कर देंगे। इसी तरह से मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का रिलेशन है। मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो माइनस एनआईटी करेंगे बेटा, और फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस निकालना है तो यू विल एड अप एनआईटी। इन तीन का गेम है बेसिकली, इन तीन का मेनली था पूरा। तो पहला क्वेश्चन ये था। यू टेक अ, यू क्लिक इट, स्क्रीनशॉट या क्लिक करना देख लो। ये दूसरा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल प्रोसीड।